बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम वॉबल कर रहा होता है, बट उसके बाद भी उनको चाय कॉफी पानी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि 5 घंटे की फ्लाइट में मैं ये भूल जाऊं कि मैं इंसान हूँ। आई नो बहुत लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू की लाइफ बहुत ज्यादा ग्लैमरस होती है, बट देयर इज अ लॉट वी कैन नॉट से एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वी विश यू न्यू. So buckle up because some of you might ruin your favorite flight attendant's image and at the same time makes you laugh. Either way, you're welcome. Hello everyone, my name is Pranjali and I'm a cabin crew, so welcome back to my video. वो मोमेंट याद है जब कोई पैसेंजर आता है और वो आपको बोलता है कि मैम क्या ये सीट थोड़ा सा और मूव हो सकती है, रिक्लाइन भी नहीं, मूव. मैं उस टाइम इंटरनली ये सोच रही होती हूँ कि सर मैं इतनी बड़ी जादूगर तो हूँ भी नहीं कि मैं ये सीट रिमूव कर दूं या फिर आगे पीछे कर दूं. द लीस्ट आई कैन डू इज रिक्लाइन. भाई सीट की भी लिमिट होती है, फिजिक्स पढ़ी है ना. एंड येस, फॉर द 100th टाइम आई डू नॉट कंट्रोल फ्लाइट डेक. अगर आपको टर्बुलेंस हो रहा है वो मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ. इवन द पायलट्स डू नॉट कंट्रोल टर्बुलेंस. सीट से रिलेटेड बात हो रही है तो एक और चीज, अगर कोई बच्चा पीछे से किक कर रहा होता है, भाई वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. फ्लाइट में 20 बच्चे आएंगे, अगर हर 20 बच्चों की लात को हम लोग कंट्रोल करने लगे तो आप सोचो कितने हम लोग फनी लगने वाले हैं. फ्लाइट में आने के बाद पता नहीं पैसेंजर्स बिल्कुल ऐसे हेल्पलेस से हो जाते हैं. कुछ भी होता है तो क्रू करेगी. क्यों भाई, क्यों क्यों? आप पीछे हुए बच्चों को बोल सकते हो कि किक ना करो, उनके पेरेंट्स को बोल सकते हो कि प्लीज उनको संभाल लीजिए, बट वाई ओनली क्रू? कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे F&B कार्ड होते हैं वो कार्ड पे सब कुछ फ्री होता है. सर सॉरी टू बर्स्ट योर मिथ, बट नो, वो फ्री नहीं होता है. एंड येस, लिकर आप लिमिट में ही पी सकते हैं. अगर आपके टिकट में लिकर इंक्लूडेड भी है तो आप लिमिट तक ही पी सकते हो, आप उससे ज्यादा नहीं पी सकते हो. मैं लिटरली मेरी ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में, मुझे जो भी इंटरनेशनल करती हूँ, मुझे उनको हर बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सर देयर इज अ लिमिट, उसके आगे वी कांट सर्व यू. बट भाई अगर कोई 3 पैक डाउन है, मतलब अगर कोई न्यूबी है और 3 पैक डाउन है, तो आप सोचो कि उसका वो जोन रहेगा मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए? नो. तो हम लोग के एयरलाइन में लिकर अगर आप बाहर से कैरी करके लेके आ रहे हो तो इन फ्लाइट उसका कंजम्पशन बिल्कुल अलाउड नहीं है. तो अगर कोई पैसेंजर बहुत शाना बनने की कोशिश करता है, मैम आप सिर्फ मुझे आइस दे दो, मैम आप सिर्फ मुझे वो दे दो, मैम आप सिर्फ कैशूज दे दो और खाली ग्लास, तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि वहां पे कौन सी पार्टी चल रही है. तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है. वी एक्चुअली वांट यू टू नो कि हमें सब कुछ पता है, सो दैट आप ये सारी चीजें ना करो. आप कोई भी कैबिन क्रू से पूछ लो, उसको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता होती हैं इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स. कौन सा पैसेंजर क्या बोल रहा है, किसको अपनी सीट से प्रॉब्लम हो रही है, किसको अपने बाजू वाले से प्रॉब्लम हो रही है, किसको टेम्परेचर से प्रॉब्लम हो रही है, किसको क्रू से प्रॉब्लम हो रही है. सब चीज हमें पता रहता है. एक फेशियल एक्सप्रेशन में हमें सब कुछ पता चल जाता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है या फिर बोलने क्या वाला है. तो येस, वी नो एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि जब तक आप हमें बोलोगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा. हमें सब कुछ समझ में आता है. अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई तो रीजन होगा कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. बिकॉज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं फ्लाइट में जहां पे पैसेंजर्स बिल्कुल जीरो सेंस की बातें करते हैं. ये वो उन फ्लाइट्स की मैं बात भी नहीं कर रही कि जिसमें मैं ऑपरेट करती हूँ, मैं तो इन जनरल बोल रही हूँ. अगर कभी मैं पर्सनल ट्रैवल पे भी जाती हूँ, मेरे आसपास के पैसेंजर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं क्रू से, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होता है. कस्टमर सर्विस में हूँ, आई अग्री. कस्टमर सर्विस में बहुत सारी चीजें तुमको सिखाई जाती हैं. हॉस्पिटैलिटी इज द वन थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर रिस्पेक्ट आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना सीखो. मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपको थोड़ा फिल्टर आउट करके चीजें बोलनी चाहिए. कस्टमर फेसिंग रोल है आपका, तो आपको बहुत सारी चीजें स्पिल नहीं करनी चाहिए. बट व्हाट आई फील कि अगर मैं कोई चीजें बोल रही हूँ, किसी चीज के बारे में क्रिप कर रही हूँ, तो वो उन्हीं पैसेंजर्स के लिए है जो कि इन फ्लाइट जाके किसी और क्रू को भी परेशान करेंगे या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी स्टाफ को परेशान करेंगे. मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ कैबिन क्रू परेशान रहते हैं. आई फील जो भी कस्टमर फेसिंग रोल में रहता है वो सबको बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली नो ऑफेंस बट इंडियन पैसेंजर्स.
कभी कभी तो हैंड रेस्ट को लेके भी झगड़े हो जाते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार इस चीज में दैट पर्टिकुलर पैसेंजर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं साइड्स लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल सर। आप जितने मेरे पैसेंजर हो, बाजू वाला भी उतना ही मेरा पैसेंजर है। आपकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो बाजू वाले की भी मेरी ही है। तो ऑब्वियसली वी कांट टेक साइड्स सर। लोगों को ऐसा लगता है कि कैबिन क्रू को खाना और वॉशरूम यूज करने का राइट ही नहीं है। मतलब कि तुम सिर्फ फ्लाइट में रहो, सिर्फ हमें अटेंड करते रहो और तुम्हारा कोई जॉब नहीं है। तो सर लेट मी टेल यू कि हम लोग भी इंसान ही हैं, हम भी खाते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं, वही हवा खाते हैं एंड ऑब्वियसली हम भी वॉशरूम यूज करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग वॉशरूम में हैं और कोई पैसेंजर कॉल बेल दबाया है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट तुम वॉशरूम में हो, उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना निकलने में। उतने देर में वो पैसेंजर 4 बार कॉल बेल प्रेस कर चुका होगा। व्हाट इफ कोई क्रू कुछ और काम में बिजी है, व्हाट इफ कुछ और चीजें हो रही है, वो व्हाट इफ कोई मेडिकल इमरजेंसी है। अगर कोई क्रू उसमें बिजी है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा कॉल बेल नहीं अटेंड करने वाली है। तो सर प्लीज वेट। और जब फिर उनके पास जाओ तो उनके कहते हैं मैम आपको एक बार में सुनाई नहीं देता है, आप एक बार में आते नहीं हो। सर मैं वॉशरूम यूज कर रही थी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, पीछे थोड़ा बहुत मेरा भी काम होता है, मैं अपनी चीजें भी कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि 5 घंटे की फ्लाइट में मैं ये भूल जाऊं कि मैं इंसान हूँ। टर्बुलेंस, ये तो भाई ऐसा बड़ा टॉपिक है विच आई फील कि सबको पता होना चाहिए। आई गेस एवरीबडी शुड नो कि इवन क्रू आर स्कैर्ड ऑफ टर्बुलेंस, स्पेशली आफ्ट क्रू जो होते हैं, जो मतलब एयरक्राफ्ट के पीछे में होते हैं, रेयर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपका जब टर्बुलेंस होता है तो फॉरवर्ड में उतना ज्यादा इफेक्ट पता नहीं चलता है, बट आफ्ट तो लिटरली पूरा हिल रहा होता है। सो ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगता है, इट्स जस्ट दैट अगर हम डरेंगे तो आप तो फिर बहुत ज्यादा ही डर जाओगे। तो इट्स बेटर कि हम अपने एक्सप्रेशन में वो छुपा लें। बट अगर हम लोग सर्व कर रहे हैं, हम लोग सर्विस कार्ड के साथ खड़े हैं, तब टर्बुलेंस होता है तो उस टाइम हमें डर थोड़ा ज्यादा लगता है। डर इसलिए नहीं कि हमें चोट लग जाएगी, डर इसलिए कि सामान कांच के सारे गिरने ना लगे। बिकॉज अगर आप पास में देखे होंगे न्यूज तो टर्बुलेंस ऐसी एयरलाइंस में हुआ है जहां पे द पीपल हैव गॉट इंजर्ड एंड सम हैव डाइड ऑल्सो। सो टर्बुलेंस के टाइम तो लिटरली हम लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है एंड यस हम लोग को भी डर लगता है। बट उसी टाइम अगर कोई पैसेंजर टी कॉफी मांगने लगता है ना तो फिर मैं वही सोचती हूँ कि इनको रियलाइज हो रहा है कि हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। बैठे बैठे तुमको हो सकता है रियलाइज ना होता हो, बिकॉज मैं जब बैठी रहती हूँ मुझे टर्बुलेंस होता है रियलाइज। मे भी उन पैसेंजर्स को रियलाइज नहीं होता हो कि बैठे बैठे टर्बुलेंस हो रहा है, बट एटलीस्ट देख तो सकते हो यार। क्रू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम वॉबल कर रहा होता है, बट उसके बाद भी उनको चाय कॉफी पानी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई रियली विश कि आपको मैं वो ट्रे देके खड़ा कर सकती थी और फिर मैं आपसे पूछती कि सर आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, आर यू फीलिंग ग्लैमरस, कैन यू प्लीज सर्व मी अ कप ऑफ टी। हर एयरलाइन में एक सेफ्टी कार्ड का रिचुअल है कि सेफ्टी कार्ड होना इज मैंडेटरी। इसीलिए हर पैसेंजर के लिए हर एक सीट बैक पॉकेट में एक सेफ्टी कार्ड रहता है, दैट इज फॉर योर ओन सेफ्टी। बट अगर आप वो पढ़ोगे नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। बिकॉज जब इमरजेंसी एग्जिट में ब्रीफिंग चल रही होती है तब तो या तो आप अपना चिप्स खा रहे होते हो, या फिर आप किसी दूर की बुआ से बात कर रहे होते हो, या फिर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हो कि आपको सब कुछ पता है तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी नहीं सुननी है तो इट्स बेटर कि आप सेफ्टी कार्ड पढ़ लो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जैक्टली डोर कैसे ओपन करना है। जब हम लोग डेमो कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है कि हवा के दबाव में कमी होने पर 4 ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे हुए पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। हवा के दबाव में कमी होने पर, ऐसे रैंडम आपको ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मेरी क्रू डेमो कर रही थी और जब हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं तो जो ट्रे टेबल होता है उसमें सारा सामान हम लोग वहां रखते हैं। तो जब ऑक्सीजन मास्क की बारी आई तो शी स्टार्टेड सर्चिंग हर जगह कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेटर ऑन शी रियलाइज्ड कि उसके बगल में एक पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क पहन के बैठा हुआ है। शी स्टार्टेड लाफिंग एंड उसके बाद में पीछे मुड़ के देखी, मैं बोली क्या हो गया। उसके बाद फिर शी टुक, ऑब्वियसली उन्होंने एक्सप्लेन किया, देन शी टुक बैक। लेटर ऑन इन द गैली शी टोल्ड मी कि अच्छा ऐसा है। तो सर आप अगर वो पहन के बैठोगे उससे आपको सांस नहीं आने वाली है, एंड सेकेंडली वो तो डेमो वाला है, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है।
तो अगर आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर सुनोगे या फिर अगर आपको सुनना नहीं है तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। आपको उसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी क्रू से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, ये था स्नीक पीक इनटू अ कैबिन क्रूज लाइफ। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फ्लाई प्लीज कंसिडर, हम लोग भी वही सारी चीजें खाते पीते और करते हैं जो कि आप लोग करते हो। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज पुट योरसेल्फ इन आवर शूज एंड देन अंडरस्टैंड कि जो भी रिक्वेस्ट आप हमारे सामने प्लेस करते हो, इज दैट इवन रेलेवेंट? Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and do comment any of the funny stories if you have ever faced as a crew or as a passenger. Thank you. Bye bye.